नहीं, हम लोग डरे नहीं। जब हमारी ममता बनर्जी नहीं डरी तो हम लोग क्या डरेंगे। ममता बनर्जी का खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। खतरे में है तो मोदी खतरे में। को कपड़ा खोलेगी पलिए बता कर रही है, बहुत कर रही है, बहुत गई नहीं, बीजेपी गई। नमस्कार। बंगाल का चुनाव कल तो खत्म हो गया है, लेकिन आइए जानते हैं बंगाल के लोगों से, बंगाल के लोग किसे मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं, बंगाल के लोग किसकी सरकार चाहते हैं। आप लोग किसका सरकार चाह रहे हैं। जैसा कि ये सबसे पहले बता दे रहे कि इस बार जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन नहीं हुआ, जैसे लगता रहा है कि जंग का मैदान हो गया। जंग का मैदान, जंग क्यों? का मैदान क्यों? इसलिए हाँ। कि ये बीजेपी वाले जो आरएसएस वाले, हाँ। गणेश कुमार, अमित शाह, हाँ। नरेंद्र मोदी इलेक्शन नहीं करवा रहे। जैसे लग रहे कश्मीर का जो है जंग करवा रहे हैं, पूरा मिलिट्री फोर्स। ठीक तो है, शांति नहीं, व्यवस्था कायम शांति रहा। ये अवाम को डराने के लिए, हाँ। अवाम को डराने के लिए। आप लोग डर गए थे क्या। नहीं, हम लोग डरे नहीं। जब फिर? हमारी ममता बनर्जी नहीं डरी हाँ। तो हम लोग क्या डरेंगे। ममता बनर्जी का आदेश था हाँ। कि पीसफुल आप लोग वोट दीजिए। हाँ। आप लोगों का अगर ममता बनर्जी बोली अगर हम लोग ने आपके काम किए हैं जनता के लिए तो जनता अपने आप वोट देंगे। अच्छा, एक चीज बढ़िया, वोट फेयर हुआ है। वोट एकदम फेयरली हुआ है। और हमारे माँ बहन भाई बूढ़े जितने हैं, चाचा चाची हाँ। जितने भी ये लोग, या हिंदू हो या मुसलमान हो, वो लोग जो है खुल के वोट दिए। खुल के वोट दिए। खुल के वोट दिए। किसका सरकार बन रहा है। इस बार चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार फिर बन रही है। एग्जिट पोल बता रहा है, नहीं, ये सुनिए हाँ, एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी आगे, बीजेपी सरकार तो बना रहा है। बीजेपी को अगर वो लोग एग्जिट पोल नहीं दिखाया तो उसका रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। हाँ। इतना ये जो मीडिया जो है, गोदी मीडिया, जब सब तो बीजेपी का दलाल है। हाँ। बीजेपी का दलाल, उसका जब तक अगर हम आपका तारीफ नहीं करेंगे तो आप हमको रोजी रोटी दीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हिंदू लोग खतरे में है क्या। नहीं, सब ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। खतरे में कौन है है? तो मोदी खतरे में। मोदी खतरे में। मोदी खतरे में। हाँ। वो जान रहा है कि अगर ये ममता बनर्जी को अगर हम नहीं हरा पाएंगे तो उनका सरकार इस बार जा रही है। अच्छा, ममता जैसे वो बनर्जी लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ पर हिंदू लोग खतरे में, यहाँ नहीं। महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, तो- महिलाओं का रेट लगता है। वो तो फिर गलत बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में गृह मंत्री हिंदू है, प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, आपका जाके होम मिनिस्टर हिंदू है, सब हिंदू है, तो फिर हिंदू में खतरा कैसे हो गया भाई। बंगाल में बोल रहे हैं कि बंगाल में हिंदू खतरा में है। नहीं, एक किसी भी घर वाले से पूछिए कि बोले हाँ ये बंगाल है, पीसफुल है, जो 2 बजे रात को हिंदू लोग आना जाना करता है। ये यूपी बिहार में नहीं। 2 बजे रात में लोग आने जाने 2 बजे रात में 3 में बाएलानिया ममता बनर्जी की सरकार है। लोग बेखौफ बेडर होके यहाँ से रास्ते में जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है क्या, एकदम- महिलाओं का रेट लगता है क्या। नहीं नहीं, कौन बोला ये सब गलत बात बोले, अफवाह में मत है। अगर आप बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के मीडिया है, तो आप लोग ये सब बात कीजिएगा। अच्छा, समझा, अगर अवाम का है तो ये सब बात मत कीजिए। यहाँ पर नहीं लगता है। माँ हमारी मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी खुद एक लेडीज है, और लेडीज क्या बोल नहीं लगेगा। ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हाँ, जो ये लोग ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ लोग कहता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला है, हाँ। और महिला मुख्यमंत्री होकर महिलाओं का रेट लगाती है। ये तो बस बात है। कोई लेडीज अपना लेडीज को कपड़ा खोलेगी पलिए बताइए। लेडीज का मान सम्मान हम लोग का यहाँ पर ही होता है कि उसका दुरुपयोग होगा, लेकिन गलत होगा। ये मान सम्मान होता है। मान सम्मान, अच्छा। यानी लेडीज को जैसे दुर्गा काली का रूप दिया जाता है, उसी तरह हमारी ममता बनर्जी अपनी माँ बहन, अब देखिए माँ बहनों का लिए देखिए, हमारी ममता बनर्जी एक लेडीज है, वो पढ़ी लिखी औरत है। अच्छा, हाँ, लॉ की हुई, आज लॉ की हुई ऑर्डर, तभी तो जितना आदमी का नाम कटा था। एक मुख्यमंत्री जो है वकील का लिबास में 4 तारीख को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में गई। किसके लिए, अवाम के लिए, कि अवाम के पास गई ताकि अवाम का जो वोट है वो वोट कटे नहीं। गणेश कुमार से लड़ झगड़ के सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा ये है। अच्छा, युवा है आप लोग, किसका सरकार बन रहा है बताइए। क्या चीज। बंगाल में 4 मई को किसका सरकार बन रहा है। टीएमसी का ही बनेगा। टीएमसी का। हाँ, वो लोग कह रहे हैं, बीजेपी बोले कि 4 मई या दीदी गई। नहीं ऐसा कोई बात ही नहीं है। हाँ। कहाँ से, ऐसा बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। अच्छा, एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि बीजेपी एग्जिट पोल तो पिछला बार भी 2021 टाइम में भी वही बता रहा था। एग्जिट पोल के पीछे क्या क्यों जाते हो। तो कितना सीट आएगा ममता बनर्जी का। पहले तो 215-23 बार कितना आएगा। 200 प्लस ही आएगा। 200 प्लस। हाँ 200 प्लस। रिजल्ट के पहले आप बोल रहे हैं। हाँ रिजल्ट जैसा वोट गया उसी हिसाब से ना बोल रहे हैं। एग्जिट पोल बता रहा है कि 120 एग्जिट पोल तो प्रेडिक्शन पिछला बार भी वही हुआ था, लेकिन वैसा थोड़ी ना रिजल्ट आया था। पिछला बार भी तो वही दिखा रहा था कि 50-50 में है। आप लोग लेकिन युवा आया है, कितना 77 आप लोग युवा हैं, यहाँ पर युवाओं का रोजगार मिल रहा है, शिक्षा ठीक है।
एकदम सही है शिक्षा। शिक्षा ठीक है, हाँ एकदम सही है। हेल्थ व्यवस्था। अच्छा, जहाँ पे बीजेपी का सरकार है वहाँ सही है, मैं- पहले ये बताइए। अरे वो नहीं, मतलब बंगाल अगर बीजेपी अगर आ जाएगा तो आपका बोलने का मतलब बीजेपी जब आ जाएगा तो वहाँ तब एडुकेशन सब कुछ, डेवलपमेंट सब कुछ होगा, है हिंदू तो मुस्लिम छोड़ के। एजुकेशन तो कहीं सही नहीं है। मैं हाँ। बिहार से हूं, तो बिहार में भी सही नहीं। मैं ये फिर- पूछ रहा हूँ कि बंगाल में एजुकेशन, हेल्थ और आप लोग का रोजगार मिल पा रहा है? हाँ, क्यों नहीं मिल पा रहा है, सब कर रहे हैं सब काम। और जहाँ थोड़ा बहुत है वहाँ कहीं ना कहीं सब जगह नहीं मिल रहा है, हाँ। तो वहाँ आदमी को भी थोड़ा अपना एडुकेशन या फिर सब कुछ बनाना। जो दीदी के लिए क्या कहिएगा? हाँ, दीदी दीदी के लिए क्या कहेंगे, दीदी जैसे है वैसे ही सही है, और क्या। हाँ। दीदी जितना कर रही है बहुत कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। क्या कह रहे हैं? बनने वाली है, चौथी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने वाली है। और हम आपको एक बात लीक बता कर दे सकते हैं आप। एकदम लीक के का डंके के चोट पे करे हैं हाँ। कि चौथी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनने जा रही है। और एक बात बता दे रहे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है ना, वो ज्यादा फिल्म देखे हुए हैं, समझे ना। ये गोविंदा का जो फिल्म नहीं, राजा बाबू, जैसे गोविंदा जो कभी वकील के पोस्ट में, कभी जो है बलिस्टर के पोस्ट में, कभी पुलिस के पोस्ट में, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी। अब देखिए ना, वहाँ पर जमुना नदी का दरिया खराब है, बंगाल में गंगा में जो फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन अभी देखिए हाँ। मणिपुर का जो हो रहा है केस, मणिपुर में जो दो ट्राइब में हाँ। लड़ाई हो रहा है, उसको छोड़ के वो यहाँ पे पूरा मतलब, जबकि है पीएम, उनको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, मतलब यहाँ का तो उनका कार्यकर्ता है, वो लोग तो देख सकते हैं। वो वहाँ का सिचुएशन को नहीं हैंडल कर रहे हैं, उनको यहाँ पे वोट करना है, बंगाल में फोटो आके। खींचना है, बंगाल पे आके उनको पूरा चर्चा करना है, प्रचार करना है अपना। तो ये सही, आप ही बताइए। अगर वो पीएम है तो वो तो पूरा सेंट्रल को लेके चलेंगे ना, पूरा इंडिया को लेके चलेंगे ना। उनका जो बीजेपी कार्यकर्ता है यहाँ पे तो वो लोग काम कर ही रहा है, तो वो आ गए फिर तो काम। वो क्यों आ गए यहाँ पे? अलग अलग और है स्टेट कि का इस वाला- सीएम है, वो लोग सब आ जा रहा है, समझ रहे, एक दीदी के लिए समझ जाइए। और है कि इस बार बंगाल को कब्जा कर लेना। हाँ, कब वही उनका सपना ही रह जाएगा उनका, वो ऐसा बहुत बहुत वादा है। क्या कहिएगा भैया? अच्छा, आप क्या कहोगे भाई? बस और क्या, चौथी बार ममता दीदी आसबे। हाँ, और किसी बोलबो ना। वो तो लोग कह रहे हैं कि 4 मई दीदी गई, ना ना, वो 4 मई दीदी गई नहीं, बीजेपी गई। बीजेपी गई। हाँ, ये सरकार चौथी बार ममता दीदी की बनने वाली है भाई। सीट आएगा। सीट आएगा 200 प्लस ही आएगा। अच्छा, एक चीज बताओ, कल जो वोट हुआ है, हम्म। वोट फेयर हुआ है? वोट एकदम फेयर ही हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा दिखा रहा है। फेयर हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताओ। फेयर ही हुआ है जहाँ तक है, ऐसा तो कहीं कहीं ऐसा न्यूज पे दिखा रहा है। ईवीएम का जो हाँ। काउंटिंग रहेगा वो तो सेंट्रल की तरफ से रहेगा, वहाँ पे जो काउंटिंग का गंडगोल करना चाहते हैं वो लोग करेंगे, लेकिन इस बार होगा नहीं। वोट में कोई दिक्कत है? वोट में कोई नहीं है, जितना वोट जितना और citizen है, परसेंटेज उस इस हिसाब बार, से वोट और परसेंटेज इस बार बढ़ा है। टर्न आउट बढ़ा है, एकदम बढ़ा है, जरूर बढ़ा है। मतलब जितने मतलब हिस्ट्री ब्रेक हो गया समझिए बंगाल। बंगाल के लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स के आने से यहाँ का क्या नाम है, वोट बढ़ गया। कहाँ से वोट बढ़ जाएगा? जितना आप ही लोग तो एसआईआर भी सब आप ही लोग किए हैं, सब कुछ जितना नाम रहेगा उतना तो सिटीजन देगा ही ना वोट वोट। कभी पहले लोग वोट गिराने नहीं जाते थे। पहले सब यहाँ वहाँ रहता था, अब तो क्या है, बाहर बाहर से भी आ रहा है कि वोट देना है इस बार। हाँ, बंगाल से मोदी को भगाने के लिए जो है पूरे अवाम टूट पड़े हैं वोट देने के लिए। और एक बात है, अवाम इस तरह वोट दिए हैं कि जिस तरह उन लोग बंगाल वाले यानी तो लाइन में जो है SIR के लाइन में खड़ा करके जो है उनका वोट काटा गया। देखिए जी, हमारे अधिकारी जो अभी है, यानी जब से पैदा हुए जिनका जब से वोट देना, चौथी 5वीं बार वोट दे चुकी, लेकिन इस बार उनका वोट काट दिया गया, काट दिया गया। समझे। SIR में नाम काट दिया केवल SIR में केवल मुस्लिम लोग का नाम कटा है कि सबका कटा है? 90% मुस्लिम का कटा है, 20% हिंदुस्तानी का कटा है। अब हिंदुस्तानी का क्या कटा है, जो बिहार में रहा वो अपना नाम यहाँ बातिल करके वहाँ पर अपना शिफ्ट कर लिया। अच्छा, उसका यहाँ पर हम लोग तो बंगाल छोड़ वोट के तो अब एक ही जगह गिरेगा ना, कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सब जगह हम वोट लोग रहते गिरेगी। हैं, हाँ। हम लोग बंगाल में रहते हैं, तो हम लोग बंगाल छोड़ के जाएंगे नहीं ना। तो हम लोग वैसे रहने वाले कहाँ के, ये हम बताइए। लोग बंगाल के रहने वाले, बंगाल के। बंगाल के रहने वाले। तो आपका नाम कटा है? हमारा नाम डाल दिया गया रहा। एसआईआर वाला भी सिस्टम जो लागू मतलब हुआ है, हाँ। ये पूरा रिवीजन करने के लिए, हाँ। तो ये 2024 के इलेक्शन में भी तो कर सकते थे, जब PM इलेक्शन था तो। SIR से कुछ ममता दीदी को असर पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ असर नहीं पड़ने वाला नहीं है। देखिए, जहाँ पे हिंदू का भी कटा वहाँ मुस्लिम का भी कटा है, अब वो असर पड़ गया है, जो पड़ना था असर पड़ चुका है, कोई उससे दिक्कत वाला बात नहीं है। जितना जो दीदी को वोट देना चाहते थे वो दीदी को वोट पड़ा है, जो बीजेपी को देना चाहते थे वो दीदी को, लेकिन कुछ एक होने चीज वाला बताओ, एक युवा हो आप लोग, इस बार ममता दीदी और चौथी बार आप लोग मुख्यमंत्री बन रही है, तो मुख्यमंत्री बनेगी 100%। तो आप लोग को क्या मांग रहे हैं? उनको क्या बंगाल में नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, नहीं। अब क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जितना भी रहे, जो भी करेंगे, देखिए सब सरकार वैसा ही है। मेरा बात मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बात रोड में नहीं, डेवलपमेंट बात चाहिए, बोलिए। चौथी मैंने बार बात ममता सुन- बनाने की पहले बात सरकार सुन- जो बोले हम आपको क्लियर पहले कर बात सुन लीजिए, एक मिनट पहले हाँ, बात बोलिए, मेरा बोलिए, सुन हाँ, लीजिए। बोलिए। जैसे इस बार मुख्यमंत्री बनेगी चौथी बार, तो क्या बंगाल में ऐसा क्या है जिससे पूरे आम जनता को फायदा हो, उनको करना चाहिए, उनसे छूट गया, ये चीज बताइए नहीं, आप। ममता बनी तो कुछ छूटा नहीं है। देखिए, मेडिकल कॉलेज बनवाई,
पीजी हॉस्पिटल SSK वहाँ पर ही बनाई है अभी। नहीं सब चीज बना नहीं, दी, मैं वो मान नहीं, लिया सब चीज, वो- मैंने क्या अब करना है, अब कुछ जो तो करना बकाया होगा। है, हाँ। जो उनके जहन में, उनके नॉलेज में जो काम करने को है, हाँ। वो इंशाल्लाह उनसे भी ज्यादा वो करेगी। आप कुछ बताइए, आप कुछ बताइए कि आपकी नजर में क्या है कि बंगाल में होगा तो बेहतर होगा। बंगाल में जो है रोजी रोजगार के मामले में सबको किया ही जा रहा है। नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता पा रहे हैं आप। नहीं नहीं, अब मैं वो- जो पूछ रहा हूँ कि आपकी नजर में क्या चीज ऐसा है बंगाल में होना चाहिए जिससे सभी लोगों को फायदा हो, जो बाकी रह गया है। नहीं फायदा तो सबको मिल ही रहा है। फायदा और मिल रहा है हमें। अरे हमारे यहाँ पर सब कुछ है। हाँ। हॉस्पिटल अभी देखिए, हावड़ा अस्पताल SSC जो हावड़ा जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल था, अभी वहाँ पर ही जो 4-5 को बनाए जा रहे हैं, जो मेडिकल में आदमी जाता रहा वहाँ इलाज करने के लिए, वो वहाँ का डॉक्टर यहाँ पर ही हावड़ा हॉस्पिटल में आ जाएंगे काम करने के लिए। और क्या, सबसे बड़े 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य साथी कार्ड ममता बनर्जी की हुकूमत में, हो रही है। तो और क्या चाहिए? अगर यही सब चीज BJP वाले आ जाएंगे तो सब बंद कर देंगे, लेकिन सब बंद कर देंगे। सब बंद कर देंगे, 100% लोग बंद कह कर रहे हैं कि देंगे। हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी का सरकार तो शुरू से इतना वादा कर चुके हैं, सुनिए ना लेकिन आज पहले, तक एक भी वादा बोलिए कि मुकम्मल इस बार नहीं हुआ। बंगाल में हमारा सरकार बनेगा हाँ। तो रोजगार, सिर्फ बोलने से हो जाएगा, शिक्षा पहले ये बताइए। और फैक्ट्री लगाएंगे। कितना जगह पर रोजगार करती है, जहाँ तक मतलब जहाँ पर उनका सरकार है वहाँ कितना रोजगार है हम लोग नहीं जान रहे। हम लोग मतलब जाते नहीं है क्या? यूपी नहीं जाते? यूपी विजिट किए हुए हम लोग, बिहार भी विजिट किए सबसे हुए। ज्यादा रोजगार बंगाल में है। हाँ, सबसे ज्यादा क्यों बोलेंगे हम रोजगार है, लेकिन वहाँ के मुकाबले ज्यादा रोजगार है यहाँ पे। यहाँ कल चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन जनता का क्या मूड था, जनता किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? इन लोग तो यहाँ बंगाल के जनता, इस उत्तर हावड़ा में तो इन लोग कह रहे हैं कि फिर चौथी बार दीदी मुख्यमंत्री बन रही है। लेकिन आपका बंगाल के चुनाव पर क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार बंगाल में कौन आ रहा है, दीदी या मोदी, BJP या TMC? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दे कि इस बार बंगाल में किसका सरकार बन रहा है।